और इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से अटल जी का जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। बिल्कुल अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है क्योंकि अब उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी ऑफिस से बाहर ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम अब बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब कुछ ही देर में जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ करीब 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। अब अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। जयकार के नारे वाजपेयी के लगने शुरू हो गए हैं। हजारों की संख्या में जो उनके समर्थक, जो उनके प्रशंसक हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। और अब से ये प्रोसेस जो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में उनके पार्थिव शरीर को जो ट्रक है, जो रथ है, उसमें लाया जा रहा है। जो आप तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अरे रुकना भी है तो देर मत लूंगे। कोलाहल आप सुन रहे हैं इस वक्त, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं और अपने प्रिय नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर उमड़े हुए हैं। अटल जी के नाम के जयकारे लग रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े नेता थे, कितना बड़ा उनका कद था और किस तरह से लोगों के दिलों में रहते हैं। अटल जी को नहीं कहा जाता है कि उसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता, वो सबके दिलों में रहते थे। जनप्रिय नेता थे और खासतौर पर उनके जो वन लाइनर्स हुआ करते थे उसके जरिए वो लोगों के दिलों में जगह बना लेते थे। विपक्ष को भी कई बार अपने इन्हीं वन लाइनर्स के जरिए अटल जी चुप करा दिया था।
को इस वक्त इस रथ पर, जो कि खासतौर पर उनकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया है, इस पर उनकी पार्थिव देह को रखकर अब अंतिम यात्रा के लिए ये जो रथ है ये निकल पड़ा है। और आप तस्वीरें देखिए कि बीजेपी मुख्यालय में कितने लोग हैं, और सुबह से जब से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है तब से लेकर अब तक जो लोगों का हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हर कोई शख्स चाहता है कि उनके अंतिम दर्शन कर लिए जाएं। अब भी आप देखिए कि लोग ये जानते हैं कि अब सिर्फ स्मृति शेष रह गई है, सिर्फ यादें शेष रह गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक आखिरी पल जो है वो अपने नेता के साथ आप देख सकते हैं कि कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं लोग हुए। तो अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए यहां से निकल पड़े हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और आपको बता दें कि यहां से जो अंतिम यात्रा शुरू हुई है ये स्मृति स्थल तक जाएगी, जहां पर अटल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तकरीबन 4 किलोमीटर का ये रास्ता है और इस पूरे रास्ते में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। और लगातार आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि भीड़ कितनी बढ़ती जा रही है, और अटल जी के जयकारों के साथ ये उनका अंतिम सफर इस वक्त शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कि अटल जी को पर्सनली जानते थे या कभी उनसे मिले थे, वो लोग भी हैं जिनका एक भावनात्मक जुड़ाव था अटल जी के साथ। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे संवाददाता बीजेपी मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। सुमित, अंतिम यात्रा शुरू हो गई है, अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं अटल जी, और हम देख पा रहे हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि बहुत धीरे धीरे जो रथ बनाया गया वो मूव कर पा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये उनके व्यक्तित्व को लेकर लोगों के अंदर प्यार ही है कि हजारों की संख्या में रोहित लोग यहाँ पर पहुंचे थे। सुबह 5-5 बजे से लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। क्या मैं आपको बताऊं, अभी भी मेरे कैमरा पर्सन अगर दिखा रहे हो कि कैसे बीजेपी मुख्यालय से ये जो लोग हैं अब उसी कॉन्वॉय के पीछे, उस ट्रक के पीछे जो उनकी अंतिम यात्रा है उसके पीछे जाते हुए लोगों को बस उनकी एक झलक पाने के लिए लोग किस तरीके से यहाँ पर इस गर्मी में यहाँ पहुंचे हुए थे। निश्चित तौर पर एक बड़े नेता का यही व्यक्तित्व हो सकता है इतिहास में कि कैसे लोग उनके जाने के बाद, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से हटने के बावजूद भी लोगों के बीच उनका इतना ज्यादा प्यार है और उनकी पंक्तियां हमेशा लोगों को याद रहेगी। बीजेपी के ऑफिस में हर जगह आप देखेंगे तो आपको यही नजर लिखा हुआ कि लौट कर आऊंगा, पूछ से क्या डरूं। यानी ये वो कुछ ऐसी लाइनें हैं जो हमेशा उनके व्यक्तित्व को दर्शाती रहेगी। एक अटल जीवन उन्होंने निश्चित तौर पर जिया है रोहित, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनके व्यक्तित्व को लेकर एक कवि के तौर पर, एक नेता के तौर पर, एक लेखक के तौर पर आप कुछ भी बात कीजिए, वो एक निपुण ऐसी शख्सियत थी जिसके बारे में शायद शब्द नहीं होंगे बताने के लिए, लेकिन लोगों के बीच उनका प्यार जो है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, यहाँ पर आज हमें बीजेपी ऑफिस में देखने को मिला है। रोहित, बिल्कुल सुमित, आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं। सुबह से हम देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अटल जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत से लोगों की से बात हुई होगी आपकी, किस तरीके से वो लोग याद कर रहे हैं अटल जी को अब? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं आज ही का नहीं कल का भी रोहित आपको बता देता हूं। कल जब हम एम्स में मौजूद थे तब लोगों को जैसे ही खबर मिली कि उनकी हालत नाजुक है, मैंने कई लोगों से बात की जो बिहार के मुजफ्फरपुर या दूसरे इलाकों से, चाहे यूपी से हो, और आज भी उसी तरीके का नजारा था। ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के आसपास के लोग, बल्कि लोग आगरा से, फिरोजपुर, यूपी के अलग अलग इलाकों से मैंने कई लोगों को देखा जो यहाँ पर बिहार से, यानी लोगों में उनका स्नेह, उनको लेकर प्यार, उनकी जो व्यक्तित्व की छाप थी वो लोगों को यहाँ पर खींच के लाई। और लोगों में मैंने देखा नहीं है शायद अपने जीवन में किसी लीडर के तौर पर, जब कोई ऐसे चला जाता है लीडर तो उसके निधन के बाद लोग इतनी उत्सुकता के साथ यहाँ पर उसको देखने के लिए, उसकी अंतिम झलक देखने के लिए लोग यहाँ पर इस तरीके से पहुंच रहे हो। बिल्कुल सुमित, मैं जानना चाहूंगा यहाँ से अब आगे किस तरीके से जो अंतिम यात्रा है बढ़ेगी। क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी साथ साथ रहेंगे रथ यात्रा के, जैसा कि अब पहले बताया जा रहा था? देखिए अभी तक जो अगर आप विजुअल देख रहे हो आपको नजर आएगा कि खासतौर पर ट्रक के विजुअल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे जो यात्रा है वो यहाँ से निकल चुकी है डीडीयू मार्ग से, और बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड टाइम था वो 1 से 1.5 बजे का था, लेकिन टाइम जरूरत से ज्यादा जितने लोग थे वो यहाँ पर आए। अब कहा जा रहा है कि यहाँ से डीडीयू मार्ग से ये आगे की तरफ बढ़ेगी आईटीओ, और आईटीओ के बाद अपना जो दूसरा रास्ता है वो तय करेगी। लेकिन
अभी जितने नेता हैं, जितने बड़े सीनियर लीडर्स हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं, वो राजघाट की तरफ रुख कर चुके हैं और अभी वहां पहुंच के इनके अंतिम संस्कार को या फिर जो आखिरी जो सभी चीजें रीति रिवाज होते हैं या फिर जो चीजें होती हैं उनको पूरा किया जाएगा। रोहित। बिल्कुल सुमित, क्योंकि मैं सुबह से लगातार इंडिया न्यूज ये कवरेज दिखा रहा, मैं भी सुबह से लगातार टेलीविजन देख रहा था, तो मैंने भी कई लोगों को देखा और उनमें कई लोग ऐसे भी थे जो कि कभी मिले नहीं थे अटल जी से अपने पूरे जीवन काल में, और लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे आज। तो ये एक कनेक्ट था, ये एक जुड़ाव था अटल जी का। देखिए यही बात मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग, ऐसे युवा जिन्होंने शायद उनकी पंक्तियां सुनी होंगी, अभी सुनी होंगी हाल फिलहाल में, उनके व्यक्तित्व के बारे में अभी हाल फिलहाल में पढ़ा होगा, जाना होगा टीवी के। आपके पास वापस आ रहा हूं। अभी इस वक्त हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वही जो बात मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं और अटल जी की अंतिम यात्रा में वो इस वक्त साथ साथ चलते हुए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि अंतिम यात्रा में, अटल जी के इस अंतिम सफर में उनके साथ हैं। यहां से बीजेपी मुख्यालय से ये अंतिम यात्रा शुरू हो रही है और क्या इसका रोड मैप है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंतिम यात्रा जो है ये स्मृति स्थल पर जाकर खत्म होगी जहां पर अटल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि 4 बजे का वक्त तय था, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरीके से सुबह से लगातार देरी हो रही है क्योंकि लोग जो है उनका पहुंचना जारी, और अब भी हम लगातार देख रहे हैं कि जो भीड़ है बढ़ती जा रही है। इस अंतिम यात्रा में भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या कनेक्ट था लोगों के साथ अटल जी का, क्या भावनात्मक जुड़ाव था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। ये अपने आप ये जो तस्वीरें वो बताती हैं कि किस ऊंचे कद के वो नेता थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने जो एक राजनीतिक जीवन है उससे प्रभावित किया अटल जी ने। उनकी जो कला, उनकी जो कलम थी उसमें भी बड़ा दम था। उनकी लेखनी जो थी, उनकी लेखनी की शैली जो थी, उनकी जो कविताएं थी, उसने देश के लोगों में ओज भरा। और अब उसको आप इस वक्त देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं जिनका किसी न किसी तरह से उनसे जुड़ाव रहा है वो पहुंच रहे हैं यहां पर। अंतिम यात्रा का पूरा रूट है, इसमें सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी मुख्यालय से ये अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और ये डीडीयू रोड होते हुए इसके बाद बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग होते हुए स्मृति स्थल तक पहुंचेगी जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा अटल जी का। और फिर वहीं उनको समाधि स्थल का रूप भी दे दिया जाएगा। और अंतिम यात्रा में इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी मौजूद हैं। और हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया था और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि आज मैंने एक ऐसे शख्स को खो दिया है जो मेरे लिए पितृ तुल्य था, मेरे लिए पिता के समान था। ऐसा लग रहा है कि एक पिता का साया मेरे सिर से उठ गया हो। अमित शाह ने भी कहा था कि जो राजनीति है उसका ध्रुव तारा चला गया है। सुमित, अभी आप मौके पर मौजूद हैं और मैं लगातार देखता जा रहा हूं कि बहुत धीरे, बहुत स्लो जो है जो अंतिम यात्रा है ये मूव कर पा रहे। भीड़ जो है वो हर कदम पर, हर पल बढ़ती जा रही है। देखिए मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जो लोग अब बीजेपी दफ्तर में भी थे, हेडक्वार्टर्स में भी थे, वो भी उसी अंतिम यात्रा के पीछे पीछे निकल गए हैं। और अभी हम जब सुबह आपको विजुअल दिखा रहे थे करीब आधे घंटे पहले, तो ये पूरा बीजेपी हेडक्वार्टर खचाखच भरा था। हजारों की संख्या में, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको एक बार दिखाए जी। उस समय ये खचाखच भरा था, लेकिन अब आप देखें कि सभी लोग यहाँ से चले गए हैं उसी अंतिम यात्रा के पीछे पीछे। और आप मान के चलिए कि जितने, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि जितने हम सुबह दिखा रहे थे कि बीजेपी हेडक्वार्टर में लोग हैं, उतने ही बाहर थे। और लोग रास्ते पे, जहां पर पूरा ये पूरा रास्ता है पूरा उनको जाने का, उसके आजो उसके किनारों पर भी जाके खड़े हो गए थे। उनको ये था कि किसी भी तरीके से एक झलक देखने को मिल जाए, एक व्यक्तित्व की, एक किसी शख्स की इतनी लोकप्रियता, इतना प्यार लोगों में, स्नेह में, इतना स्नेह उन लोगों के अंदर। अब ये शायद तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं ये सभी कुछ बयां कर रही हैं। रोहित। बिल्कुल सुमित, और जैसे कि 4 बजे का वक्त तय था स्मृति स्थल पर कि 4 बजे उनका अंतिम संस्कार वहां पर किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है उसको देखकर क्या लग रहा है कि अभी 4 बजे तक पहुंच पाएंगे वहां पर?
देखिए अभी से कल जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया था उसके अकॉर्डिंगली यही कहा गया था कि करीबन 9 बजे जो उनके शव को, उनकी पार्थिव शरीर को बीजेपी ऑफिस लाया जाएगा, लेकिन उसमें भी 2 घंटा 1 घंटा डिले हुआ। उसके बाद यहां से निकाले जाने के लिए कहा गया करीबन 1 से 1.5 बजे निकाला जाएगा, उसमें भी डिले। तो निश्चित तौर पर आगे भी, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम विजुअल में देख, ठीक है सुमिता, मेरे साथ बनी रही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो अंतिम यात्रा अटल जी की शुरू हो गई है और इसमें हजारों का हुजूम इस अंतिम यात्रा में साथ है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ अमित शाह भी जिस ट्रक में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो सैलाब है, जन सैलाब है लोगों का, वो अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। अब आप देखिए, कहते हैं ना कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह के वो नेता थे, क्या कद था उनका राजनीति में, किस तरह से वो लोगों के दिलों में रहते थे। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है और अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े तो किस कदर से दिल्ली की सड़कों पर एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस बीच सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी आप देख पा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ साथ चल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उनके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। और इसके पीछे बहुत सी वजह है, इसके पीछे बहुत से किस्से कहानियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोगों का एक जुड़ाव है अटल जी के साथ वो ऐसे ही है, इसमें बहुत से किस्से कहानियां भी आते हैं। एक छोटा सा जो किस्सा है वो भी आपको सुनाना चाहता हूं कि बहुत पुरानी ये बात है, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान अटल जी लखनऊ गए हुए थे मीराबाई गेस्ट हाउस में, तो खाना खा रहे थे रात के वक्त। उसी दौरान ऐसा हुआ कि लखनऊ के डीएम आए उनके पास और कहा कि बहुत अर्जेंट सिचुएशन है, आपको चलना पड़ेगा, 48 लोगों की जान खतरे में है। अटल जी ने फौरन खाना छोड़ा और डीएम के साथ चल दिए। डीएम ने उनको बताया रास्ते में कि एक सिरफिरा है जिसने अमौसी एयरपोर्ट पर एक विमान को हाईजैक कर लिया है और उसका यह कहना है कि जब तक अटल जी मुझसे बात नहीं करेंगे, अटल जी यहां पर नहीं आएंगे, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक बार वो मुझसे बात कर ले तो मैं छोड़ दूंगा। यह भी बताया गया कि उसके पास बम है। अटल जी बिना कुछ परवाह किए हुए चल दिए वहां पर, उस शख्स से बात की, उसको विश्वास नहीं हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी मुझसे बात कर रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं पर्सनली मिलना चाहता हूं। इसके बाद अटल जी बिना किसी सिक्योरिटी के विमान में पहुंच गए, उस शख्स से पर्सनली मुलाकात की और उसके बाद उस शख्स ने अटल जी के पैर छू के वहीं पर सरेंडर कर दिया। तो ये जो शख्सियत है ये अपने आप में दिखाती है कि अटल जी ने उस वक्त जरा भी नहीं सोचा कि मैं अकेला जा रहा हूं, बिना किसी सिक्योरिटी के वहां पर जा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। बल्कि लालजी टंडन उनके साथ थे और लालजी टंडन ने इस वाकये को बाद में बयां भी किया था कि मैंने रोका था उनको कि आप सिक्योरिटी लेकर जाइए, आप ऐसे मत जाइए। लेकिन अटल जी ने कहा कि नहीं, मेरे लिए सिक्योरिटी जरूरी नहीं है, मेरे लिए वो 48 लोग जरूरी हैं जो कि उस वक्त प्लेन में मौजूद हैं, उनकी जान मेरे लिए जरूरी है। उस वक्त लखनऊ से सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं अटल जी के और शायद यही वजह है कि वो अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए इतना सोचते थे। और अब उसी का वजह है कि आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ है कि उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ साथ लोग चल रहे हैं। और ये देखिए कि जो लोग खड़े हुए हैं सड़क किनारे वो लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं अटल जी की इस अंतिम यात्रा पर। ये देखिए हाथों में फूल लेकर लोग सड़क किनारे खड़े हुए हैं। ये वो लोग भी हैं, आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, इसीलिए वो लोग सड़क पर खड़े हुए हैं कि चलिए चलते चलते एक अंतिम श्रद्धांजलि उनको दे दी जाए। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में, अब आप देखिए बड़ी मुश्किल से लोगों को कंट्रोल भी किया जा रहा है। और देखिए अभी जो ये अंतिम यात्रा है ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग इस वक्त पहुंच चुकी है बीजेपी मुख्यालय से निकलकर। ये देखिए ये, और कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, खुद अमित शाह इस अंतिम यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। तो जिस कनेक्ट की मैं बात लगातार कर रहा था, जो मैं आपको एक किस्सा भी सुनाया था, उसके पीछे यही रीजन है, यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक हैं, भावनात्मक तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं। और जब उनको पता चला कि अटल जी अब नहीं रहे, इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और अपना एक अंतिम श्रद्धांजलि उनको देना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आपको पता लग जाएगा कि क्या जुड़ाव था लोगों का। सड़क के दोनों तरफ, ये देखिए सड़क के दोनों तरफ कितनी भीड़ है। और यही वजह है कि जो पूरा रूट है इसमें ट्रैफिक को रोक दिया गया है और लगातार जो लोग हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो ऐसा जो अद्भुत दृश्य है वो मुझे नहीं लगता कि शायद कभी पहले रहा होगा किसी भी राजनेता के लिए। और कितना प्यार है लोगों के दिलों में, कितना जुड़ाव है लोगों के दिलों में कि लोग यहां पहुंचे हैं
और अटल जी के अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर लोग जुड़े हुए हैं। ये देखिए, पूरी व्यवस्था की गई है, बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से जो ये अंतिम यात्रा है इसमें कोई व्यवधान ना पड़े, कोई खलल ना पड़े। बड़ी संख्या में जो लोग हैं और साथ साथ चल रहे हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर का ये पूरा मार्ग है। जब इस 4 किलोमीटर के अंतिम यात्रा को तय करते हुए स्मृति स्थल पहुंचा जाएगा, लेकिन इस बीच लगातार जो जनसैलाब है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार जो भीड़ है वो बढ़ रही है। कल रात से ही अटल जी के पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया था। पूरी रात लोग दर्शन के लिए आते रहे। सुबह फिर बीजेपी मुख्यालय लाया गया वहां पर, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और हमारे जो संवाददाता हैं वो भी लगातार सुबह से मौजूद हैं। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अटल जी की अंतिम यात्रा जब निकलेगी तो वो अंतिम दर्शन करेंगे अटल जी के। तो मैं ये बता रहा था आपको कि सुबह से जो हमारे तमाम संवाददाता हैं वो भी लगे हुए हैं। सुबह जब सुशांत सिन्हा मौजूद थे बीजेपी मुख्यालय के बाद, तब उन्होंने भी बताया था कि देश के कोने कोने से, देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं और भीड़ इतनी ज्यादा थी और एक गैलरी थी जिसके जरिए अंदर जाया जा सकता था और वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि लोगों को अंदर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से लोग कई बार अपना आपा भी खोया, कई बार लोग नाराज भी हुए थे क्योंकि वो चाहते थे कि एक अंतिम दर्शन कर सकें। उनको पता है कि आज के बाद वो कभी भी अटल जी को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए वो चाहते थे कि एक अंतिम दर्शन करें। तो वहां पर जो सिक्योरिटी में मौजूद लोग थे उनको बातचीत करनी पड़ी, लोगों से समझाना पड़ा लोगों से, तब जाकर वहां पर जो माहौल है वो थोड़ा सा काबू में आ सका। और जिस वक्त ये यात्रा, जो अंतिम यात्रा है अटल जी की, ये बीजेपी मुख्यालय से निकल रही थी, उस वक्त की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा की एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय से ये अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंतिम यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरा, अगर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की मैं बात करूं तो पूरा 1 इंच पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि इतना प्यार या इतना सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लोगों का था कि केवल बीजेपी ही नहीं, विरोधी दलों के भी कार्यकर्ता और खासकर आम जनता, जो देश की जनता है, वो भी उनके लिए, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम बड़े नेता मंत्री इस यात्रा में शामिल है। विरोधी दलों के कई नेता शामिल है और केवल देश ही नहीं, विदेशों के भी कई राजदूत, कई मंत्री भी इस अंतिम यात्रा में उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। सड़क का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है ये, जहां पर जहां भी देखो लोगों का हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा है और नारे लग रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा वाजपेयी तेरा नाम रहेगा। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है सुरक्षा बलों को, पुलिस फोर्स को, पूरी इस यात्रा को सही तरीके से ले जाने के लिए, लेकिन लोगों का ये प्यार है, सम्मान है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जो उनको लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसी शायद यही कारण था कि अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता था कि उन्होंने कोई शत्रु नहीं बनाया, यानी कि शत्रुओं का दिल भी जीता। राजनीतिक विचारधारा जरूर अलग रही, लेकिन जो विरोधी दल थे उनके चाहने वाले, उन विरोधी दल के नेता भी थे, तमाम बड़े नेता उनको चाहते थे व्यक्तिगत तौर पर। और शायद कहा भी जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा भी था कि उनके विरोधी कहते हैं कि व्यक्ति तो अच्छा है लेकिन पार्टी गलत चुन ली है। इस तरह की बात उन्होंने संसद में भी कही थी। और किस तरह का प्यार, किस तरह का सम्मान है, वो सड़क पर देखा जा सकता है कि आज जब उनकी अंतिम यात्रा बीजेपी मुख्यालय से शुरू हुई है तो कितने लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोग उनकी अंतिम झलक, अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से शुरू होती है यात्रा आईटीओ से दिल्ली गेट और दिल्ली गेट से राष्ट्रीय स्मृति स्थल है वहां पर जाएगी और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी कि पंच तत्व में विलीन होंगे। लेकिन मुझे लगता है जब पंच तत्व में जब अटल बिहारी वाजपेयी विलीन होंगे तो जो उनकी कविता थी कि फिर लौटूंगा, यानी कि जो उन्होंने कहा था, और उम्मीद उनके समर्थकों को, उनके चाहने वालों को, प्रशंसकों को यही रहेगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जरूर उन्होंने शरीर का साथ आज छोड़ दिया है, लेकिन वो एक बार फिर से लौटेंगे जब
किडनी के इलाज के लिए वो यूएस गए थे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनकी हेल्प की थी, तब भी उन्होंने वहां एक कविता लिखी थी, ठन गई मौत से ठन गई। आप देख सकते हैं वो कॉफिन जो ताबूत है जिसमें उनको ले जाया जा रहा है, और ठीक उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तमाम बड़े नेता जो पार्टी के हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। यानी खुद पैदल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पैदल उनके जो उनका रथ है अंतिम, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और बराबर में जो हुजूम है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये वो श्रद्धा, वो सम्मान का प्रतीक है जो वाजपेयी जी ने अपने जीवन में रहते हुए कमाया था। हालांकि परिवार उनका नहीं रहा, घर उनका नहीं रहा, लेकिन लोगों का प्यार जिस तरह से उमड़ा है वो सही में दिखाता है कि एक राजनेता अगर हो तो किस तरह का हो, वो वाजपेयी जी ने करके दिखाया। और शायद वो देश के नहीं, दिलों के, जो लोगों के दिलों की बात होती है, दिलों के नेता शायद इसी वजह से कहे जाते हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त मनोहर केसरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो अंतिम यात्रा चल रही है अटल जी की, इसी काफिले में मौजूद हैं मनोहर केसरी। सीधा मनोहर के पास चलेंगे। मनोहर, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार अटल जी की अंतिम यात्रा में जुड़ रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल रोहित, अभी उनकी यात्रा राउज एवेन्यू पहुंची जो जुहू मार्ग पर है। वहीं आप आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, उसके पास उनकी ये जो अंतिम यात्रा है वो पार्टी ऑफिस से चल करके यहाँ तक पहुंच, हजारों की संख्या में आप सड़क पर कर देखेंगे तो उनके पीछे लोग हैं। उनकी यात्रा तो गाड़ी है, उससे आगे के मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं सेना की गाड़ी में, और लोग हाथों में गुलाब के फूल लेकर के लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी इस अंतिम यात्रा में जो मृत्यु लोग थे, देवलोक की यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा में लोग शामिल हो चुके हैं, और ये लगातार यात्रा धीरे धीरे आईटीओ की ओर बढ़ रही है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि मैं लौट करके आऊंगा और मैं कूच कर चुका हूं, तो वो अभी कूच कर चुके हैं देवलोक के लिए पार्टी ऑफिस से, और लगातार लोगों के मन में श्रद्धा है और रोहित लोग यहाँ से निकल पड़े हैं, उनकी यात्रा में शामिल है। जी मनोहर, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और हम देख पा रहे हैं कि मतलब इंच भर भी जगह वहां पर नहीं है, तो ऐसे में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए, क्योंकि तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा रूट है? बिल्कुल रोहित, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है, और जो लोग हैं, जो समर्थक आए हुए हैं, तो खुद अनुशासन में है। जैसा कि उन्होंने कहा था वाजपेयी जी ने कि अनुशासन में रहना हो, और तो आपको आगे अगर बढ़ना हो तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो उनके कार्यकर्ता, वो लोग जो भारतवासी है, देशवासी है, वो अनुशासन में एक लाइन में चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ लोग अगर बाएं दाएं होते हैं तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वो नजर रखी हुई है। तो इस तरह से आगे सुरक्षा की व्यवस्था है, लोग अनुशासन में धीरे धीरे अंतिम यात्रा आगे बढ़ रही है। राउस एवेन्यू से भी आगे बढ़ चुकी है, आईटीओ की ओर उसी समय यात्रा पहुंच जाएगी। ठीक है मनोहर, आप बने रहिए, और हम आपको बता दें कि इस पूरे जो रूट है इसमें हमारी 10 से ज्यादा टीमें इस वक्त लगी हुई हैं। हमारे संवाददाता जो हर पॉइंट है वहां पर मौजूद हैं, जो कि पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त यतेंद्र शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं, लाइव जुड़ गए। मैं सीधा यतेंद्र के पास चलूंगा। यतेंद्र, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, आईटीओ के पास, यानी कि थोड़ा सा पहले ही जो अंतिम यात्रा है, जो सफर है अटल बिहारी वाजपेयी का, वो वहां तक पहुंच चुका है। यहाँ आईटीओ पहुंचते ही लेफ्ट टर्न लेकर ये दिल्ली गेट की तरफ जाएगा ये काफिला, और जहां तक मैं देख रहा हूं दूर तक लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। तमाम बड़े नेता इस अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जो पार्थिव शरीर है अटल बिहारी वाजपेयी को, उसके ठीक पीछे दोनों नेता चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पैदल इस अंतिम यात्रा में चल रहे हैं। यानी कि साफ, और जो लोगों का विश्वास है, जो वाजपेयी जी ने कहा था, जो एक कविता लिखी थी कि लौट कर आऊंगा, पूछ से क्यों डरूं, तो लोगों को यही विश्वास है। जो हमारी लोगों से बात हुई है कि कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी फिर से वापस आएंगे, क्योंकि ऐसा जो इंसान होता है, बहुत कम शताब्दियों में ऐसा होता है, सदियों में ऐसा होता है कि जो लोगों के दिलों में घर कर जाए। और शायद ये जो दिलों में वाजपेयी बसे हैं, शायद यही कारण है कि केवल दिल्ली नहीं, आसपास के राज्य नहीं, पूरे देश की अगर मैं बात करूं या विदेशों की मैं बात करूं, तो विदेशों से भी कई नेता
कई एम्बेसडर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी मुख्यालय में आए, कई उनके घर पर गए और कई जो दूर दराज से लोग आए हैं। रात भर का सफर, जैसे ही उनको पता चला कि वाजपेयी जी नहीं रहे हैं तो रात भर का सफर करके वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समय ज्यादा नहीं मिला। बहुत से लोग ऐसे रह गए जिनको अंतिम दर्शन नहीं हो पाए, तो वो दर्द भी उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर साफ तौर पर छलकता हुआ हमने देखा है, क्योंकि वो अपने नेता को, जिसको उन्होंने सब कुछ माना, देखा, सुना जीवन भर, और आज जब वो खामोश हो गए, जिस आवाज के वो कायल थे, जिस व्यक्तित्व के वो कायल थे, वो लास्ट समय में ऐसे कई लोग थे जो उनकी अंतिम झलक नहीं पा सके। तो वो भी इस हुजूम में इस उम्मीद के साथ है कि चलो बीजेपी मुख्यालय में ना सही तो जहां उनका अंतिम संस्कार होगा शायद वहां पर उनके दर्शन करने को मिल जाए, उनको श्रद्धांजलि देने का मौका मिल जाए। तो इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन रोहित, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें इस तरह के भी लोग हैं जिन्होंने कभी वाजपेयी को नहीं देखा, क्योंकि लगभग 10 से 11 साल का वो समय है जब वो सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए बीमारी की वजह से, तो लोगों से मिलना, उनका जो कला है उनकी बोलने की, उससे महरूम रहे। तो उन्होंने केवल उनको टीवी पर देखा या जो यूट्यूब पर देखा, तो सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। लेकिन ऐसे लोग भी थे जो ना देखने के बावजूद भी उनके प्रशंसक थे। वो कम उम्र के लड़के लड़कियां इस अंतिम यात्रा में शामिल और थोड़ी नहीं, काफी बड़ी संख्या ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत सुना है वाजपेयी के बारे में, और जितना सुना है हम उतना ही उनको चाहते हैं, और शायद यही कारण है कि वो भी काफी दूर दूर से, ऐसे युवा वर्ग काफी दूर दूर से यहाँ पर आया है, केवल और केवल उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने को, उनको श्रद्धांजलि देने को, और एक मन में इस विश्वास के साथ कि वाजपेयी जी ने जो अपने भाषण से, अपनी वाक कला से, अपनी लेखनी से और अपनी खासकर अपनी कविताओं से जो कहा है, वो शायद इस देश के लिए वरदान साबित हो अगर उसको अपने वो जीवन में उतारे। काफी रोते बिलखते हुए लोग भी दिखाई दिए, काफी उदास चेहरे दिखाई दिए, आंखें डबडबाई हुई कई लोगों की थी, जो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत वो लोग, उनकी आंखों से लग रहा था कि उनके ही परिवार का कोई सदस्य चला गया। क्योंकि जब वो इतनी दूर से आते हैं और केवल एक झलक पाने को, तो समझा जा सकता है कि किस तरह का प्यार, किस तरह का सम्मान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए है। और शायद तमाम लोगों की बाधाएं आती हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी की कविता याद आती है कि बाधाएं आती हैं, आए घिरें प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। तो इस तरह की जो कविताएं थी वो लोग यहाँ पर दोहराते हुए भी दिखाई दिए। जब हमने उन लोगों से बात की, आंखों में आंसू के साथ उनकी कविताओं के जरिए, उनके भाषण जो बीच बीच में उन्होंने बोले, उसके जरिए वो कहते हुए दिखाई दिए। ITO तक अब काफिला, जो अंतिम यात्रा है वो आ चुका है। ITO से अब दिल्ली गेट की तरफ ये अंतिम यात्रा मुड़ रही है। रोहित, मैं अब आपको अपडेट बता रहा हूँ। और दिल्ली गेट से फिर राइट टर्न लेकर ये राष्ट्रीय स्मृति स्थल, जो राजघाट, महात्मा गांधी की जहाँ समाधि है राजघाट, उसके बराबर में ही राष्ट्रीय स्मृति स्थल है, जहां पर पूरी तैयारियां अंतिम संस्कार को लेकर कर दी गई हैं। जहां पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर, जो पार्थिव शरीर है, वो पंचतत्व में विलीन होगा। तो उसको लेकर अब कुछ ज्यादा समय नहीं रह गया, जब वाजपेयी जी तो चले गए, जो उनका पार्थिव शरीर है वो भी अब हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन होगा। ITO से अब दिल्ली गेट की तरफ उनका काफिला मुड़ रहा है। लेकिन लोगों को यही लग रहा है कि जो उन्होंने कहा था कि लौट कर आऊंगा, वो लौट कर आएंगे, इस तरह का विश्वास कई लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है उन्होंने जताया है। उनको लगता है कि वाजपेयी जैसे लोग कभी जाते नहीं है, वो सदा दिलों में अमर रहते हैं। और उनकी जो बात उन्होंने जो इस देश के लिए किया, जिस तरह का साहस पोखरण विस्फोट करके किया, वो कोई शायद भूले नहीं भुलाएगा। हालांकि बीच जो अंतिम समय में उनकी जिस तरह की यात्रा रही, जिस तरह से सार्वजनिक जीवन से वो दूर रहे बीमारी की वजह से, वो लोगों को सालता रहा। लोगों को लगता था कि अगर वो और लोगों के बीच में रहते तो इस देश की दशा और दिशा कुछ और ही होती। इस देश की जो तरक्की थी वो शायद कुछ और होती। जो लोकतंत्र की बात बार बार कही जाती है वो और मजबूत हुआ होता, क्योंकि केवल उनको जो अजात शत्रु कहा जाता था वो ऐसे नहीं कहा जाता था। अजात शत्रु का सीधा सा मतलब था कि अपने शत्रुओं पर भी विजय पा लेना। उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे, उन्होंने कभी कोई शत्रु बनने ही नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मतभेद हो सकता है राजनीतिक विचारधारा के कारण, अपने पार्टियों के
के प्रति समर्पण के कारण, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मतभेद के लिए हमेशा गुंजाइश रखी, लेकिन मनभेद यानी कि मन में कभी भी किसी के प्रति भेद रखने की गुंजाइश कभी नहीं रखी। और शायद यही कारण था कि तमाम लोग जो भी उनके विरोधी थे, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो या कितना भी छोटा कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो, उनके प्रति मन में कभी भी बैर नहीं रखा। उनका सम्मान हर किसी ने किया। और शायद पार्लियामेंट में भी उन्होंने एक बार कहा था कि जब उनको लोग कहते थे, उनके विरोधी पार्टियों के उनके सुनने में आया था कि इंसान अच्छा है लेकिन गलत पार्टी में आ गया, तो बड़ा पूरा सदन में ठहाके गूंज पड़े थे उनकी इस बात को लेकर कि इंसान तो अच्छा है, तो इस अच्छे इंसान का क्या किया जाए। ये कल से तमाम जगहों पर आ भी रहा, तमाम लोग इस बात को याद भी कर रहे हैं कि इंसान सच में अच्छा था। और शायद यही कारण था कि जब उनके निधन की खबर फैली तो पूरे दूर दराज से गांव से लोग रात भर का सफर करके कैसे भी करके पहुंचे। कुछ लोगों ने घर पर दर्शन किए, तो कुछ लोग दर्शन घर पर नहीं कर पाए, जो सुबह पहुंचे वो बीजेपी मुख्यालय में गए, और जो बीजेपी मुख्यालय में भी दर्शन नहीं कर सके वो अब अंतिम यात्रा में इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि शायद उनको अपने उस नेता के, जिस नेता को उन्होंने कभी देखा होगा, कभी सुना होगा, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी उस नेता को देखा नहीं, उससे सुना नहीं, केवल टीवी यूट्यूब पर जिसके बारे में सुना या अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियर से उसके बारे में सुना, तो शायद उसके उस अंतिम जगह पर जहां पर पंचायत में विलीन होंगे, वहां पर उनका अंतिम झलक ही देखने को मिल जाए, उन्हें श्रद्धांजलि देने का मौका मिल जाए। क्योंकि ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जिनके लिए लोग पागल हो जाते हैं, जिनका सम्मान वो दिल से करते हैं। राजनीति में आना हर कोई चाहता है, लेकिन कई नेताओं को सुनना हर कोई चाहता है, लेकिन सम्मान फिर भी कहीं ना कहीं, चाहे वो मजाक में सम्मान ना करे, लेकिन वाजपेयी जी ऐसे व्यक्तित्व में जो आज मुझे खुद देखने को मिला कि उनके लिए कभी कोई मजाक भी नहीं करता। अगर उनकी बात होती है तो बड़े सम्मान के साथ लोग करते हुए दिखाई देते, और वो शायद ये सम्मान ही था कि कई लोग बातें करते करते रो पड़े। खुद कई बड़े नेता है, केवल आम जनता की बात नहीं, कई नेता जो आज जो इस देश के पटल पर दिखाई दे रहे हैं, वो उनको अगर नेता हैं, अगर वो आज इस स्थिति में है, तो उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का आता। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को स्वीकारा है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस बात को स्वीकारा है कि बड़ा यही कारण है कि पूरे समय में जहाँ हो जाए वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, पूरे समय मौजूद रहे, और आप खुद पैदल बहुत कम यात्रा में आए और पैदल चलता रहे पूरी यात्रा में, वो आज देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद अमित शाह दोनों बिल्कुल काफी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधे आपको दिखा रहे हैं, आईटीओ से तस्वीरें आ रही हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त की। अंतिम यात्रा शुरू हो गई है अटल जी की, और यहां पर साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह नजर आ रहे हैं। अंतिम यात्रा में खुद प्रधानमंत्री मोदी शरीक हुए हैं, और आप सड़क के दोनों तरफ इस वक्त एक जन सैलाब को देख रहे हैं। रोहित, ये वो इलाका है दिल्ली का जहां पर सुबह एक गाड़ी खराब हो जाए तो घंटों लंबा जाम शुरू हो जाता है, लेकिन आज मानो वक्त ठहर सा गया हो। वहां पर सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, दाएं बाएं जहां पर नजर दौड़ाओ। और इस वक्त हम आपको दिखाएं अगर तस्वीरों के जरिए, तो जिस ट्रक पर, जिस गन कैरेज कहा जाता है जिसे सजा के रखा गया है, जहां पर जो पार्थिव शरीर है अटल जी का उसे रखा गया है, उसी ट्रक पर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अब सवार हैं। वो उस ट्रक पर चढ़े हुए हैं, और सड़क के दाएं बाएं जहां से भी ये पूरा काफिला गुजर रहा है, वहां पर लोग ही लोग हैं। उनको हटाना, सिक्योरिटी को पुख्ता तरीके से रखना, कई लेयर्स की ये सिक्योरिटी है, वो भी इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, जो जोश है, और आखिरी बार अंतिम विदाई देने के लिए अपने प्रिय अटल जी को, जो अभूतपूर्व है, दिल्ली की सड़कों पर ये नहीं देखा गया है। मैंने नहीं देखा है, पिछले 20-30 साल में मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा। इन तस्वीरों को देखकर मुझे लगता है आंचल, यही इस समय लग रहा है कि दिल्ली की सड़क पर इस वक्त पूरा देश उतर आया है, क्योंकि देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कि या तो उनके आवास पर, न ही बीजेपी मुख्यालय पर उनके अंतिम दर्शन कर पाए, इसलिए अब अंतिम यात्रा में, उनके अंतिम सफर में साथ साथ चल रहे हैं, और इसीलिए जो जन सैलाब है वो दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी उस ट्रक पर सवार हैं जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है अटल जी का।
ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान चल रहे थे और दूसरी तरफ जन सैलाब। और प्रधानमंत्री मोदी जब ट्रक पर सवार हुए तो उन्होंने लोगों से अपील की कि वो शांति और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सुबह से ही 5-6 बजे से ही लोग उनको अंतिम दर्शन देना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे उनके, और श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे। ऐसे में सुबह से ही जो लोग इस चिलचिलाती गर्मी में वहां पर हैं, उनके लिए आखिरी मौका है, तो उनके सब्र का बांध टूट रहा था। ऐसे में धैर्य बंधाने के लिए, धैर्य रखने के लिए प्रधानमंत्री खुद उन्होंने ट्रक पर चढ़कर अपील की। बिल्कुल, कुछ देर के लिए वो चढ़े थे जब उन्होंने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, और ऐसे में कुछ देर के लिए वो चढ़े थे उस गन कैरेज पर, और उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि वो धैर्य बनाए रखें। और उस अपील के बाद अब प्रधानमंत्री वापस उतर गए हैं और अब इस अंतिम यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। देखिए, इस वक्त की जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दिल्ली की सड़कों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जैसा कि चल आप भी कह रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, आज सुबह से हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अटल जी की अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो उसके पीछे उनका एक व्यक्तित्व ही है, और उनका व्यक्तित्व ऐसा कि उनको एक ऐसे नेता के तौर पर भी याद किया जाएगा कि जो सिर्फ ऐसा नहीं कि अब अपनी विचारधारा जिससे मिलती हो, और फूलों की वर्षा हो रही है। सड़क के दाएं बाएं जहां पर नजर दौड़ाओ, लोग अपने फोन उठाकर बैठे हुए हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक युग का अंत है। ये वो नेता है, ये सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, ये वो शख्स है जिसने अपने व्यक्तित्व से हर एक की जिंदगी को छुआ है। और इस तरह का शख्स भारतीय राजनीति में अब शायद ही मिलेगा। और अंतिम यात्रा में आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जो तमाम बड़े नेता हैं वो अटल जी का जो पार्थिव शरीर है जिस ट्रक में रखा गया उसके साथ साथ लगातार चल रहे हैं। और जब से ये अंतिम यात्रा शुरू हुई है, यानी कि बीजेपी ऑफिस से, तब से लगातार जो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, वो अंतिम यात्रा में साथ हैं और लगातार पैदल चल रहे हैं। और आप ये देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो सड़क पर मौजूद हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नजर आए, ये क्लोज फ्रेम है उनका, प्रधानमंत्री मोदी और साथ में अमित शाह, और आसपास एसपीजी का घेरा। ये बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में, इतने लोगों की भीड़ के बीच में सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहद मजबूत रखना है। हालांकि जो सुरक्षा है वो बहुत टाइट रखी गई है, क्योंकि ऑलरेडी जो पूरा रूट मैप था उसको पहले डिसाइड कर लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अब आप देखिए कि भीड़ कितनी लगातार बढ़ती जा रही है, और हर एक जो शख्स है इस भीड़ में वो ये चाहता है कि इस मौके पर, क्योंकि आखिरी मौका है, और आखिरी मौका पर अपने जो जनप्रिय नेता हैं उनकी एक झलक किसी तरह से मिल जाए, तो इसीलिए जो लोग यहाँ पर हैं वो खड़े हुए हैं। और लगातार आप देखिए कि पुष्प वर्षा, आज ऐसा लग रहा है कि फूलों की बारिश हो रही है। बिल्कुल रोहित, अगर आप ध्यान से देखें तो इधर कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है, ये एक बहुत ही एक एसपीजी का घेरा है, आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द है, और एक थोड़ी सी एक लेयर सी बना रखी है। दिल्ली पुलिस आपको उस लेयर में दिख रही होगी, वरना लोगों के हाथ में फोन्स हैं, ये आम जनता है। इतने बड़े हुजूम की फिजिकल चेकिंग इम्पॉसिबल है। ये दिल्ली की एक ओपन रोड है, और ये भीड़ लगातार पैदल चल रही है पूरे काफिले के साथ। तो मोदी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो भी पैदल चल रहे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी शासित जितने प्रदेश हैं, आज अगर 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो इसकी नींव रखने वाले बिल्कुल अटल जी हैं, और उनके पीछे ये पूरा काफिला चल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे शख्स के लिए ये कहना कि ये वाकई अटल यात्रा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये तस्वीरें देखने के बाद कोई ये कह सकता है कि अटल जी को कभी भूला जा सकता है। अटल जी अमर हैं,
बिल्कुल, क्योंकि देखिए संघर्ष शुरुआत में उन्हीं का रहा, 2 सीटों से शुरुआत हुई थी और 2 सीटों से आज ये स्थिति है कि अपने दम पर जो बीजेपी है वो केंद्र में काबिज है। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कहानी कहता है और ये सबसे बड़ी बात है कि उनका विश्वास, उनके विरोधी भी इस बात को कहते हैं कि अटल जी का विश्वास जो है वो बहुत दृढ़ था और उसी दृढ़ता के दम पर उन्होंने उस पार्टी की नींव रखी और आज देखिए इतना बड़ा जो जनसैलाब है वो उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा। मुझे लग रहा है कि आंचल जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे दिल्ली की सड़कों पर। लोग ही लोग हैं और अपने आप में ये मतलब मुझे भी ये तस्वीरें अचरज में डाल रही हैं, क्योंकि मैंने किसी की भी अंतिम यात्रा में इस तरह का हुजूम नहीं देखा है। जो आया है उसको जाना है, लेकिन कितने दिलों को छुआ होगा ये इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। वो दरियागंज में हैं और वहां से भी ये काफिला गुजरेगा पूरा का पूरा। रजत, आप एग्जैक्टली कहां पर खड़े हैं और कितनी देर में ये जन सैलाब जो हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है आप तक पहुंचेगा? और जाहिर तौर पर ये बिल्कुल धीरे धीरे रेंग कर चल रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं भले ही दूर से, लेकिन एक बार श्रद्धांजलि जरूर अटल जी को देना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जन सैलाब आज दिल्ली की सड़कों पर उतरा है और आप पीछे जहां तक देखेंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर ही आपको दिखाई पड़ेंगे। ये वो रोड है जो कि आईटीओ से सीधे दरियागंज की तरफ जाती है और दरियागंज से आगे का रास्ता है जहां पे अंतिम संस्कार होना है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। रजत, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर जी रजत, आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए सवाल। हाँ रजत, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो 4 बजे का समय है, क्या लग पा रहा है कि 4 बजे के समय तक पहुंच पाएंगे वहां पर? अगर बात करिए तो बहुत ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा राइट आपको दिखाएं। हाँ, आप ये देख सकते हैं ये बल्लियां लगी हुई है दोनों तरफ। इसके पब्लिक है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पब्लिक भी एक बार दिखा दूं। जहां दरियागंज जो रोड जा रही है वो आपको तस्वीर दिखाऊं। जहां तक आपको दिखाई पड़ेगा वहां सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही आपको दिखाई पड़ेगी। ये वो रोड है जो सीधे दरियागंज से निकल के ये जो अंतिम यात्रा है वो निकलेगी और लोगों का हुजूम घंटों से इस गर्मी में खड़ा हुआ है। जी हाँ, पसीने की फिक्र नहीं है, गला सूख नहीं रहा है, पानी नहीं है, लेकिन लोग खड़े हुए हैं, आंख लगा के टकटकी लगा के लोग खड़े हुए हैं सिर्फ एक दर्शन करने के लिए। और काफी लोग हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग हैं, जहां तक आप चलते जाएंगे यहां से लेके जहां तक अंतिम संस्कार होना है वहां तक सिर्फ लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। जी हाँ, कुछ शख्सियत ऐसी थी अटल बिहारी वाजपेयी की कि आज लोग अपने घरों से निकल आए। दिल्ली बंद जरूर है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि दिल्ली जब खुली रहती होगी तब इतनी भीड़ आपको दिल्ली की सड़कों पर नहीं मिलती होगी जितनी भीड़ आज आपको देखने को मिलेगी। ये फिरोज शाह कोटला वाली रोड है जो दरियागंज जा रही है और पीछे से ये रोड, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये 360 डिग्री पे कैमरा घूम रहा है, ये रोड सीधे आईटीओ से आ रही है। यानी जो अंतिम यात्रा है जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लेकर चल रहे हैं वो इसी रास्ते से आएंगे। और लोग देखिए लगातार खड़े हुए हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं है, देश भर के जो लोग आए हैं वो यहाँ लगातार खड़े हुए हैं। ऐसी तमाम जगह आपको लोग दिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आंख जो है वो झपका नहीं रहे हैं, यही कह रहे हैं कि एक अंतिम दर्शन हमें करना है। शायद इसीलिए इतनी धूप में खड़े हुए हैं। बीच बीच में हल्की बारिश भी होती है, धूप भी तेज है, पानी भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन लोग खड़े हुए हैं इंतजार में अंतिम दर्शन करने के लिए। अंतिम दर्शन भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी वो व्यक्ति जो एक बढ़िया कवि, एक बढ़िया राजनेता, अच्छा प्रधानमंत्री जिसने लोहा मनवा दिया विश्व को भारत का, उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा है। तो आप कह सकते हैं वो व्यक्ति जिसके अंदर समुद्र समाया हुआ था अपनी काबिलियत का, उसके लिए आज जनता का समुद्र इस सड़क पर उतर आया है। बिल्कुल वही बात आप कह रहे हैं और वही हमको नजर भी आ रहा है इन तस्वीरों में। सम्मान कमाया है अटल जी ने और वो सम्मान आज नजर भी आ रहा है कि उनके सम्मान में पूरी की पूरी जो कैबिनेट है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो आज सड़क पर पैदल चल रहे हैं और जो अंतिम यात्रा का जो पूरा रूट है इसमें साथ साथ लगातार चल रहे हैं। बीजेपी ऑफिस से शुरू हुई अंतिम यात्रा जिसमें लगातार प्रधानमंत्री मोदी, खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उनकी पूरी कैबिनेट समेत बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री अटल जी के सम्मान में
पैदल स्मृति स्थल तक जा रहे हैं, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा 4 बजे और बाद में उसी जगह को फिर उनके समाधि स्थल का रूप भी दे दिया जाएगा। बिल्कुल रोहित, और सम्मान ही नहीं मोहब्बत है। और अब एक प्रवक्ता ने आकर कहा कि सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं ना कि आज की तारीख में नारा है, लेकिन उनके वाकई जीवन शैली और कार्य प्रणाली थी सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना। अगर उन्हें आज ये मोहब्बत मिल रही है लोगों से, वो इसलिए मिल रही है कि वो उतनी मोहब्बत लोगों को देते थे, विचारधारा से ऊपर उठकर, वर्ग से ऊपर उठकर, एक ऐसी शख्सियत जो वाकई इंसानियत, ह्यूमैनिटी में बिलीव करती थी, जो वाकई लोगों का दिल छूना जानती थी। और यही वजह है कि आज सड़कों पर ये हुजूम उमड़ा है। वरना आजकल के नेताओं को बोल दीजिए, आप देखते होंगे रैलीज में हमारे तक तस्वीरें आती हैं कि भीड़ जुटाना मुश्किल हो जाता है। क्या क्या प्रलोभन देकर नेता अपनी चुनावी रैलियों में भीड़ लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भीड़ नहीं है, ये जन सैलाब है। वो जन सैलाब जिसके दिल में आज दुख भरा हुआ है, लेकिन वो जानता है कि आज के दिन अगर अंतिम दर्शन नहीं किए तो कहीं ना कहीं वो श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। आखिरी मौका है उनके लिए, और इसीलिए वो साथ साथ उस काफिले के चल रहा है जो अटल जी को अभी इस वक्त उनकी अंतिम यात्रा को उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा 4 बजे, तो ये उनकी अंतिम यात्रा में शरीक होना चाहता है, श्रद्धांजलि देना चाहता है, एक झलक पाना चाहता है अपने प्रिय अटल जी की। बिल्कुल। और आंचल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भीड़ है, इसमें ये फैक्ट होगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जो कि शायद अटल जी से कभी मिले भी ना हो, लेकिन एक भावनात्मक कनेक्ट जो होता है, वो भावनात्मक कनेक्ट है कि लोग आज यहां पर इस वक्त। बिल्कुल, रजत से भी ये जानने की कोशिश करते हैं। रजत, हमने देखा कि बीजेपी कार्यालय में तो चलिए बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं जो अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये जनता है। इनसे क्या बातचीत हो पाई, और आपके पास अगर कोई ताजा अपडेट है तो? बिल्कुल, देखिए ये जो अंतिम यात्रा है मैं पीछे दिखाऊंगा, वो शायद यहां तक आ गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जूम करके आपको तस्वीरें दिखाएं। देख सकते हैं जो मिलिट्री पुलिस की गाड़ी है वो आ रही है, इसके पीछे जो कॉन्वॉय चल रहा है वो मिलिट्री की जीप है, और यही अंतिम यात्रा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। बात आपने कही कार्यकर्ता की और आम जनता की, तो यहाँ जितने भी लोग आप खड़े दिखाई पड़ेंगे, अगर आपने कैमरामैन से कहोगे कुछ दूर से ही जूम करके कुछ तस्वीरें दिखाएं, तो ये जनता है। इसमें कुर्ता पैजामे वाले लोग आपको शायद 1% ही नजर आएंगे। ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए हर तरीके के लोग इसमें शामिल है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरीके के लोग शामिल है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी को देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी कविताओं से प्रभावित थे। ये वो लोग हैं जो उस उम्र में रहे हो जब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ बात कही हो, कुछ देश के लिए किया हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने पोखरण देखा हो, पोखरण के बारे में सुना हो, पढ़ा हो। ये वो लोग हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये चल रही है आगे। भारत प्रलय का पुजारी नहीं, निर्माण का अग्रदूत है। जी हाँ, इस तरीके की पंक्तियां इस वक्त पूरे दिल्ली में इस तरीके के बैनर्स और होर्डिंग्स आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो शब्द का, जो वाक्य का, जो कविताओं का प्रयोग करते थे, वो पूरी दिल्ली भर में लगाई गई है लोगों के लिए, लगातार चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एसपीजी की जो गाड़ी है, पहली गाड़ी है एसपीजी की, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। पीछे आप देखें मिलिट्री कंटेनमेंट की ट्रक्स आ रही है लगातार। तीनों सेना, जी हाँ, तीनों सेना के जो जवान है वो इसमें शामिल है। जो पहली आप देखेंगे ये आर्मी की ट्रक है, जो आर्मी की ट्रक है वो चल रही है। जी हाँ, इसके बाद आप जो देखेंगे वो एयरफोर्स है। एयरफोर्स का जो दस्ता साथ में है वो दूसरी ट्रक में बैठा हुआ है। तो आप कह सकते हैं तीनों सेना के लोग यहाँ पे हैं। सड़क पर सरकार है, ये कहना गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सब साथ में उनके चल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये श्रद्धांजलि इसलिए भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अर्श से उठाकर फर्श तक अगर ले जाने का क्रेडिट भी किसी को जाता है तो वो बड़ा क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। शायद इसीलिए सरकार सड़क पे है। सरकार केंद्र में भी है, कई राज्यों में भी है, जैसे आपने कहा, लेकिन यहां तक पहुंचाने में जिस व्यक्ति का योगदान है वो व्यक्ति आज इनके बीच में नहीं है। इसलिए अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम सम्मान के लिए आज सब लोग सड़क पे उतरे। ये आपने देखा नेवी के दस्ते का ट्रक गुजर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं तीनों सेना के लोग एक ही में बैठे हुए हैं, और इसके बाद जो कंटेनमेंट आ रहा है, ये अंतिम यात्रा है अटल बिहारी वाजपेयी की, जो कि लगातार चल रही है। लोगों का हुजूम इसमें चल रहा है। जी रजत, एक चीज आपसे मैं राजनीतिक तौर पर पूछना चाहूंगी कि चल रहा है, लोग कम नहीं हो रहे। आप देखिए लोग एक जी रजत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बताइए। जी
इसका श्रेय शायद मोदी जी को जाता है कि मोदी जी, उनका पूरा कैबिनेट, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो साथ साथ चल रहे हैं अंतिम यात्रा में अटल जी की। अटल जी का उनके लिए क्या महत्व है? शायद अगर और कोई प्रधानमंत्री होता या और कोई नेता होता तो वो ऐसा नहीं करता, लेकिन बीजेपी के लिए अटल जी का मतलब क्या, मोदी जी के लिए अटल जी का मतलब क्या, शायद ये उन्होंने साबित कर दिया जब वो इस यात्रा में शामिल हुए, शरीक हुए और पूरी यात्रा में पैदल चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक मैसेज भी देना चाहते हैं, शायद कैबिनेट हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, एक मैसेज देना चाहते हैं। विजुअल आंचल में डायरेक्ट कहूंगा कि कैमरामैन से आपको दिखाते रहे, ये वो ट्रक आ रही है, इसी अंतिम यात्रा का जो वो है रूप है, आप देख रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल एक मैसेज भी देना चाहती है सरकार कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी खड़े रहे, अगर उन्होंने कमल देश में शुरू किया, कमल देश में खिलाया, कैसे सरकार बनी, पहली नॉन कांग्रेस की सरकार थी, तो अगर ये सारी चीजें हुई और उसका क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, तो उसी तरीके से वो सम्मान भी है। जी हाँ, वही सम्मान है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। इसीलिए सरकार नीचे एक इमोशनल अटैचमेंट है, जितने भी कार्यकर्ता हैं देश भर के भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो आज के दौर के हों चाहे पुराने दौर के हों, सबका अटैचमेंट कहीं ना कहीं है अटल बिहारी वाजपेयी से। इसलिए आज एक तरीके से कर्तव्य भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी के बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्रियों का, कि वो सड़क पर उतरे। जी हाँ, अंतिम यात्रा हमेशा सड़क से ही होकर गुजरती है और यही वो आखिरी पल होता है जिस आखिरी पल के लिए आदमी सोचता है कि हाँ, उसने जीवन में अपने किया क्या। जी हाँ, आदमी अपने जीवन में जो कुछ करता है आंचल, वो आखिरी दिन ही पता चलता है। जो उसकी आखिरी यात्रा होती है उसमें भीड़ कितनी आती है, लोग कितने आते हैं, कहां से लोग आते हैं, यही दर्शाते हैं कि अपने जीवन काल में उस व्यक्ति ने क्या काम किया है। और सहजता से बोलने की जरूरत नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में देश के लिए या पार्टी के लिए क्या किया है। जिस तरीके का हुजूम दिखाई पड़ रहा है वो साफ दिखाता है कि हाँ, वो अपने लिए नहीं, देश के लिए और अपनी पार्टी के लिए जिए। शायद इसीलिए आज मरने के बाद इतना हुजूम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का या देश का कौन सा ऐसा नेता है जो यहाँ सड़क पर अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में न चल रहा हो अंतिम यात्रा में। बिल्कुल रजत, और ये तस्वीरें हैं जो किसी का भी दिल छू जाती हैं। और दिल्ली की सड़कों पर इस तरह का जन सैलाब, आप लगातार हम तक तस्वीरें भेज रहे हैं और हम भी जनता तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज एक माध्यम बन रहा है कि श्रद्धांजलि अगर आपको अटल जी को देनी है तो लगातार इन तस्वीरों को देखिए। उनके अंतिम दर्शन के लिए हुजूम उमड़ा है जनता का, जन सैलाब है इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर। और ये वो इलाका है जहां पर भारी भरकम जाम लगा रहता है, लेकिन आज यहाँ पर दाएं बाएं हर तरफ पूरा इलाका कोर्डन ऑफ है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, यहाँ पर जनता है जो अपने मन से आई है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं आए हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम प्रणाम करने के लिए अटल जी को आए हैं, बल्कि ये तमाम जनता है जिन्होंने अटल जी को जाना है, उनकी कविताएं पढ़ी हैं और अटल जी ने उनके जीवन को छुआ है। प्रधानमंत्री के तौर पर सड़क, बिजली, पानी, भारत निर्माण का नारा उस वक्त दिया गया था जब एनडीए सरकार थी। किस तरह से उस दौर में सरकार को चलाया और साथ ही साथ सबका साथ सबका विकास, उसको वाकई आजमाया उस वक्त, ये वो तस्वीरें बयां करती हैं। मेरी सहयोगी कविता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। कविता जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कितने लोकप्रिय नेता थे। और बड़ी बात यह है आंचल की देखिए 15 साल से सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन बावजूद इसके जो लोगों का प्यार है वो कम नहीं हुआ। इससे पहले जब तस्वीरें उनके सामने आई तो उस वक्त आई जब उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भी आंचल बेहद अहम है, क्योंकि इससे पहले वो ट्वीट भी कर रहे थे और जिस तरीके से वो अपनी भावनाओं का जिक्र कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि मैं निशब्द हूं, शून्य में हूं, लेकिन भावनाओं का ज्वार उमड़ा है। और जैसा कि कहा भी जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वॉइस, जिस तरह से वो चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश को साथ लेकर चल रहे हैं और अटल यात्रा पर निकल पड़े हैं। कविता, आप गौर कीजिए कि जब पिछले 48 घंटों की डेवलपमेंट्स को आप देखें तो जब पहली बार मिलने गए वो 2 दिन पहले, तो उस वक्त भी ऐसा लग रहा था, संकेत मिल रहे थे कि कोई बुरी खबर तो नहीं आने वाली है। 45 मिनट उस दिन रुके और उसके बाद कल भी जब वो मिलने के लिए गए 45 मिनट रुके और उसके बाद बाहर आए तो बॉडी लैंग्वेज ये कहीं ना कहीं बयां कर रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जैसे ही शाम में 5:05 पर ये दुखद समाचार आया कि अटल जी नहीं रहे, तो उसके बाद से ही हमने देखा कि सभी लोग स्तब्ध रह गए
कि आखिरकार ये क्या हो गया है। वाकई। लंबी बीमारी से अटल जी जूझ रहे थे, सक्रिय राजनीति से दूर थे, इसके बावजूद वो थे, उनका होना ये बहुत जरूरी था। क्योंकि आज एक अखबार ने जब हेडलाइन चलाई, ये बीजेपी का लॉस नहीं है, ये नेशन का लॉस है, ये राष्ट्र का नुकसान है, इतने बड़े नेता का चले जाना, दुनिया को पद से अलविदा बड़ा करना। कद था उनका। और ठीक कहा आंचल आपने। और जिस तरीके से योजनाओं का भी जब ऐलान होता था तो सबके आगे नाम आता था अटल पेंशन योजना। कई योजनाओं का नाम उन्होंने अटल के नाम के साथ जोड़कर रखा। 25 दिसंबर जो कि उनका जन्मदिन था, तब गुड गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है, सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। और सबसे अहम बात तो ये रही आजकल की 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की ही बात की थी। उन्होंने कश्मीर को लेकर कहा था कि उनकी जो पॉलिसी है इंसानियत की, कश्मीरियत की, उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है सबको। और उसी के बाद एकाएक ये खबर सामने आती है कि तबियत खराब हो रही है। उसके बाद वो पहुंचते हैं एम्स अस्पताल, 40 मिनट वहां पर होते हैं और उसके बाद अगले दिन जब ये दुखद खबर आती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। किसी भी वक्त आंसू आंख से छलक सकते हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और एक तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कल से, वो तस्वीर भी ऐसी है जो कि कई साल पुरानी लगती है। जब कार्यकर्ता रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल जी कहीं पहुंचे थे और भाग के आते हैं और छाती से निपट जाते हैं। तो वो जो दोनों के बीच में बॉडी लैंग्वेज था, जो केमिस्ट्री थी, जो बॉन्डिंग थी, वो उन तस्वीरों से साफ हो जाती है। और फिर ये तस्वीर जहां पर जन सैलाब ऐसा लग रहा है कि साथ साथ चल रहा है अटल यात्रा के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार स्मृति स्थल में किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारी जो है अंतिम चरण में है। और हमारे साथ ग्वालियर से और खासतौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी से करीबी सभा बैठने वालों का खास साथी हैं। 2-3 बातें आपने किताब भी लिखी। देखिए, अटल जी के करीबी भारत का हर व्यक्ति है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अटल जी ने उस शब्द को सार्थक किया जो भारतीय राजनीति में नेता शब्द के प्रति जो आकर्षण होता है, श्रद्धा होती है, आस्था होती है। वो आस्था के केंद्र नेता होते हुए बने। और विपक्ष में वर्षों ने 3/4 जीवन उनका विपक्ष में बीता है। उसके बाद भी सत्ता और देश के मन में, देश कह रहा था ये प्रधानमंत्री मटेरियल है, देश कह रहा था कि इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और इसीलिए हम कहा करते हैं कि जनता जनार्दन होती है और जनार्दन जो सोचती है वो होता है। जनता जनार्दन ने सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री आज नहीं कल बने। और वो जनता की भाषा, जनता की भावना सार्थक हुई जब वो पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार 13 महीने के लिए, फिर 5 साल के लिए बने। अटल जी ग्वालियर के इस बात का गौरव है। अटल जी जिस कॉलेज में पढ़े, अंग्रेजों के जमाने में उसका नाम बदल गया, वो विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते थे। हम लोग महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय में पढ़े। अटल जी जिस अखबार में संपादक रहे, उस अखबार के सहयोगी के रूप में हम लोगों ने भी वर्षों काम किया, लेकिन अटल जी के साथ नहीं। लेकिन अटल जी के साथ अनेक स्मृतियां जुड़ी हुई है और स्मृतियों का पुंज मेरी किताब में है, जिसको मैंने लिखा है हमारे अटल जी। अच्छा, मिठाई दुकान का आपने जिक्र किया। ग्वालियर में नया बाजार है एक, वहां पर शाखा में जाते थे अटल जी, बहुत छोटे थे। और शाखा से जब आते थे तो वहां एक लड्डू वाला है, बहादुरा लड्डू, और लड्डू प्रेम से खाते थे। वो प्रधानमंत्री बने और अभी तक उनके घर पर जब भी कोई ग्वालियर से आता है तो बहादुरा का लड्डू लेके आता है। वो इतने स्नेही हो गए कि बहादुरा लड्डू यानी अटल जी के लड्डू, और वो बाद में अटल जी के लड्डू के नाम से पूरे भारत में और विश्व में वो लड्डू जाता है। तो कविता सुना आपने कि अटल जी के लड्डू के नाम से पूरे विश्व में वहां से मिठाई की दुकान से सप्लाई जाती है। लेकिन उनकी खिचड़ी भी बहुत फेमस है। मुलायम सिंह यादव ने बोला कि उनको कोई बात बनवानी होती थी तो वो बुलाते थे घर पे, बातचीत करते करते चलिए मैं खिचड़ी खिलाता हूं आपको, वो खिचड़ी बना देते थे और अपनी बात तो आधी वैसे ही मनवा लेते थे। तो किस तरह से जो धुर विरोधी भी हैं उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना है और उनको किस तरह कन्विंस करना है, ये आर्ट जो है वो भी मुझे लगता है एक किताब में बाकायदा लिखी जानी चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों का समावेश, 80 मंत्री, जंबो कैबिनेट और पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। उस तरह से उन्होंने गठबंधन धर्म को निभाया, उसका भी जिक्र लगातार होता है। लेकिन सबसे खास तस्वीरें ये हैं, शिवराज सिंह चौहान भी अमित शाह के पीछे पीछे चल रहा है। कई दफा हमने तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसीना पोंछते हुए। जबरदस्त गर्मी है क्योंकि अब से कुछ देर पहले मैं भी बीजेपी मुख्यालय पर थी और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे और
बहुत ज्यादा गर्मी थी। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे आसमान में बादल छाए हैं और कई लोग जो मेरे आसपास थे उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान भी कुछ ही वक्त में रो पड़ेगा हमारी तरह। बिल्कुल। तो और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन लगातार कविता जुड़े हुए हैं, वो काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। रजत, अगर आप तस्वीरें बयां कर पाएं, क्योंकि कैमरे के जरिए हम तस्वीरें तो दिखा सकते हैं दर्शकों को, लेकिन जो दुख है, जो दर्द है हर एक के हृदय में है, वो कैप्चर कैमरा शायद नहीं कर सकता है। अगर आप बता पाएं, हम हमारे साथ वो शेयर कर पाएं कि लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं, और तस्वीरें अगर आप दिखाएं हमारे दर्शकों को तो। देखिए, बिल्कुल सब लोग, जितने भी हुजूम था जो बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़ा था, वो कम नहीं हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि लोग एक जगह पे रुक जा रहे हों और अंतिम यात्रा आगे चली जाए। सब लोग अंतिम यात्रा के साथ चलना चाह रहे हैं। इस वक्त जो दरियागंज है वहां से ये अंतिम यात्रा अब निकल रही है। यानी आप कह सकते हैं दरियागंज की जो मार्केट है, पुरानी मार्केट है, उससे क्रॉस कर रही है आगे, और बाकायदा जितने भी लोग हैं वो सारे साथ में हैं, सब उनके साथ में चलना चाह रहे हैं। पब्लिक रुकने को राजी नहीं है, लगातार चल रही है। चारों ओर से गुलाब की जो बारिश है वो लगातार हो रही है, और हर आदमी की जो निगाहें हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर की ओर है। हर आदमी एक झलक देखना चाहता है उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति इतना ऊपर उठ गया कि राजनीति से ऊपर हो गया, विरोधियों के लिए भी चहेता बन गया। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और थोड़ी देर पहले स्मृति स्थल पर आपने जो रिपोर्ट हम तक पहुंचाई थी वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर किया जाएगा। मैं वहीं खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर तैयारी जो है अंतिम चरण में है, और यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि और यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहाँ पर पुष्प गुच्छ अर्पित किए जाएंगे। और मेरी बाईं ओर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठेंगे, साथ ही साथ कई देशों के राजदूत यहाँ पर उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है, और केंद्र सरकार के मंत्री, गवर्नर और सांसद के साथ साथ जो भी वीआईपी हैं उनके लिए ये बैठने की व्यवस्था की गई है। मेरे एक्सट्रीम बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है, और आर्मी के जवान जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर तैयारी जो है पूरी तौर पर अंतिम चरण में है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। स्मृति स्थल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर वाजपेयी लगातार ये कहते थे कि मूर्ख नहीं महान झुकता है, धरती नहीं आसमान झुकता है, हमारी विनम्रता का गलत अर्थ ना निकाले पाकिस्तान और ये ना समझ ले कि हिंदुस्तान झुकता है। लेकिन आज तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान भी झुक गया। इमरान खान जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनका यही कहना था कि अब कोशिश यही है, अब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले भावी प्रधानमंत्री, उससे ठीक पहले उन्होंने ये कहा कि अब जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो भारत और पाकिस्तान मिलकर तभी दे सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी हम दिखा रहे हैं, एक तो वो काफिला जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह अटल यात्रा के लिए जन सैलाब उमड़ता हुआ, और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए कि स्मृति स्थल पर तैयारियां लगभग अपने आखिरी चरण में हैं। अंतिम संस्कार के लिए 4 बजे का वक्त जो था वो तय किया गया था। हालांकि थोड़ी सी डिले जरूर हुई है, लेकिन समय की सीमा है। परंपराओं के अनुसार कविता, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य अस्त होने से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इस फ्यूनरल में राकेश अभी बता रहे थे, तो हमारे पास भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी डिटेल्स आई हैं, और जो फॉरेन डिग्निटरीज यहां पर आ रहे हैं। मॉरिशस की पहले प्रेस रिलीज आ चुकी थी कि उन्होंने भी शोक का ऐलान किया है और उनके फ्लैग्स जो हैं वो हाफ मास्ट रहेंगे। इसके अलावा जो कई ऐसे नेता हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो यहां पर आखिरी बार अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए अटल जी के पहुंच रहे हैं।
किंग जिग्मे केसर जो कि भूटान के राजा हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर नेपाल प्रदीप कुमार गावली यहां पर पहुंच रहे हैं। अबुल हसन महमूद अली जो कि फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के हैं। अली जफर साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ पाकिस्तान के हैं और लक्ष्मण करेला जो कि एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका के हैं। साथ ही साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के जो करजाई साहब हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो वो शख्स जिन्होंने धुआंधार स्पीच दी थी पहली बार जब विदेश मंत्री बने थे 57 के बाद, जब मोरारजी 57 में पहली बार वो सांसद बने थे, उसके बाद जब मोरारजी देसाई के वक्त जब वो विदेश मंत्री बने थे और यूएन में जाकर पहली बार हिंदी स्पीच दी थी, तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस भी उनका एक फोटे रहा। मतलब पत्रकारिता से प्रोफेशन की शुरुआत की, लॉ वो पूरा नहीं कर पाए और उसके बाद जो उनका फोटे रहा और जहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया वो इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वो भी हिंदी में जाकर भाषण दिया। हिंदी में जाकर भाषण दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है वो सिर्फ देश में नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी है, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी थी। और खास तौर से जहां पर एक इंटरनेशनल इमेज इसी तरह की होती है, क्योंकि ज्यादातर इतने सालों में, इतने दशकों में कांग्रेस का राज रहा, तो पहली बार किसी गैर कांग्रेसी ने न सिर्फ सरकार चलाई, पूरी सरकार चलाई, पोखरण से देश को उन्होंने न्यूक्लियर पावर बना दिया अपने फैसले के जरिए। वो जब 13 दिन के लिए आए थे तब भी वो ये करना चाहते थे, 13 महीने के लिए आए तो शायद एजेंडा में सबसे ऊपर यही था। तो कितना अंतर्राष्ट्रीय दबाव था उस वक्त की नरसिम्हा राव के वक्त भी वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करवाना चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे, न्यूक्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अटल जी ने ये कर दिखाया। और उसके बाद जब पहला कोड आया था, कविता मुझे आज भी याद है उस तारीख में था, द बुद्धा स्माइल्ड। और एक जो बुद्ध की विचारधारा है कि जो आया है उसे जाना है, मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी चीज आपको विचलित ना करे। और शायद अटल जी ने उसको पूरे अपने व्यक्तित्व में ढाल लिया था कि कोई भी चीज, मैंने इतने लोगों से बात की कल से, आज से और पहले भी, उनका सबका ये कहना है कि हमने कभी अटल जी को गुस्से में देखा ही नहीं और दबाव में भी किसी ने नहीं देखा। अमेरिका का जबरदस्त दबाव था, लेकिन बावजूद उसके सैंक्शंस के आगे भी झुके नहीं। और एक और पोखरण में टेस्ट हुआ था और तमाम करगिल के दौरान भी ये इस तरह की खबरें भी सामने आई कि अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बटन दबा सकता है। तो उस वक्त अटल जी ने ये कहा कि मैं तो ये मानने को भी तैयार हूं कि मैंने तो ये सोच ही लिया है कि 50% हिस्सा हमारे हाथ से चला जाएगा, लेकिन फिर पाकिस्तान भी नहीं रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, ये आप ठान लीजिएगा। और फिर अगले दिन विजय हमारी हो जाती है। जाहिर तौर पर ऐसे बहुत से फैसले हैं, चाहे वो सड़कों से गांव को शहर तक जोड़ने की योजना हो, हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, हर तरह की बात पे, हर तरह की मोर्चे पे कह सकते हैं कि 21वीं सदी के भारत की नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने ही रखी थी। और न हार में न जीत में कुछ पंक्तियां उन्होंने भारत पाकिस्तान का आपने जिक्र किया तो उन्होंने कही थी कि भारत पाक पड़ोसी दोनों को रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है, रूसी बम हो या अमेरिकी बम खून तो बहना है। और इसीलिए वो जानते थे कि इस समस्या का समाधान जो है वो युद्ध तो कतई नहीं हो सकता है, इसलिए खुद को न्यूक्लियर पावर बनाना जरूरी था, लेकिन पीस का, शांति का संदेश लाहौर बस के जरिए लेकर जाना भी, ये भी अटल नीति थी। कारगिल का छुरा खोपा गया, संसद पर हमला हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुशर्रफ भारत आए, मुशर्रफ को एंगेज किया गया। तो कहीं ना कहीं वो जो कहते थे ना कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं, तो शायद यही वजह थी कि सदी हुए तरीके से कैसे फैसले लेने हैं वो शायद अटल जी, क्योंकि वो विचलित नहीं होते थे, क्योंकि परेशान नहीं होते थे, एक फर्म तरीके से चीजों को डील करते थे। और ये बहुत संकरा इलाका, कविता आप देख सकती हैं, दरियागंज का ही इलाका लग रहा है जो बहुत संकरा इलाका है। और यहां पर जहां नजर दौड़ा रहे हैं सिर्फ जनता ही जनता नजर आ रही है, फूलों की बारिश हो रही है। और ये पूरा काफिला जो अटल जी के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहा है, जो अटल यात्रा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी, उनका कैबिनेट, अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे हैं और वो अटल यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये अब हम अपने दर्शकों को 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मानो वक्त ठहर सा गया है, न सिर्फ देश की राजधानी में बल्कि पूरे देश भर से यहां पर लोग पहुंचे हैं भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए अपने प्रिय नेता अटल जी को। कई लोग ऐसे हैं जो कैमरे में इस पल को कैद कर लेना चाहते हैं और जाहिर तौर पर सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बड़ी चुनौती है।
लोगों को मोदी जी से दूर करना। दिल्ली गेट पहुंची है अंतिम यात्रा और अब दिल्ली गेट से स्मृति स्थल की तरफ रवाना। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह पैदल चलते हुए और आसपास देश के दरअसल कई हिस्सों से लोग यहां पर मौजूद हैं। जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो सब मौजूद हैं आखिरी दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। तो देखिए सड़क पर ऐसा लग रहा है दिल्ली की सड़क पर पूरा देश उतर आया है। और हमारे सहयोगी ने हम लगातार क्योंकि बिल्कुल फकीरी का जीवन उन्होंने लगभग जिया, अपने परिवार में किसी भी शख्स को उन्होंने राजनीति में नहीं आने दिया कविता, और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि आप विवाह करेंगे, शादी करेंगे, तो उन्होंने कहा दिल तो मैंने पहले। इसके बाद फिर ये सवाल आज उठा कि मुखाग्नि कौन देगा। उन्होंने एडॉप्ट किया बेटी को, उनके इस वक्त दामाद है रंजन जी और साथ ही साथ उनकी नातिन भी है। ये तस्वीरें आप देखिए कि पंचतत्व में विलीन होने जाएंगे अटल जी, और उससे पहले तैयारियां लगभग स्मृति स्थल में पूरी हो गई हैं। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो भतीजी हैं करुणा शुक्ला, उन्होंने कहा है कि जो फैसला है वो लिया जाएगा और रंजन भट्टाचार्य जी ही बता पाएंगे कि मुखाग्नि कौन देगा। तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 4 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर है, वो तय है अंतिम संस्कार के लिए। और हुजूम जनता का तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी आप देख पा रहे हैं। ये वो इलाका है, आप देखिए दूसरी तस्वीर का कविता, जहां पर कई घेरों की सुरक्षा यहां पर की गई है, लेकिन जैसे ही भीड़, ये जनसैलाब पहुंचता है तो पुलिस नहीं नजर आती है, सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति स्थल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। दरअसल 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, और लेकिन जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह का जनसैलाब इस वक्त हम सड़कों पर देख पा रहे हैं, तो वक्त पर क्या ये अंतिम यात्रा पूरी हो पाएगी और 4 बजे वहां पर पहुंच पाएगी, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये देखिए किस तरीके से जयकारे लगाए जा रहे हैं अटल जी के लिए। अटल जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल तुम्हारा नाम रहेगा, इस तरह के जयकारे लगाए जा रहे हैं। नारों पर याद आया कविता कि जब पोखरण ब्लास्ट हुआ था तो कई लोगों ने इसको एक राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिकरण हो रहा है मुद्दे का। लेकिन अटल जी के जमाने में जब पोखरण ब्लास्ट हुआ तो वहां पर कुछ जनता, जब वो असेस करने गए थे, वो विजुअल हमारे पास आते हैं आज की तारीख में भी, जब वो असेस करने गए उस साइट पर जहां पर पोखरण ब्लास्ट हुआ था, तो वहां पर कुछ लोगों ने जय श्री बॉम्ब कहने की कोशिश की। तो अटल जी ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि ये जब राष्ट्र का मुद्दा होता है, जब राष्ट्र की बात होती है, तो यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मतलब राजनीति से ऊपर उठकर किस तरह से सोचना है, विचारधाराओं से ऊपर उठकर किस तरह से सोचना है और वर्ग से ऊपर किस तरह से उठकर सोचना है, ये अटल जी के व्यक्तित्व में शामिल था और यही उनकी खासियत थी। बिल्कुल, दलगत राजनीति से ऊपर उठे, देश हित में उन्होंने कई बड़े और कड़े फैसले लिए और बड़े मन के साथ उन्होंने विरोधियों को भी अपना बना दिया। कभी किसी पर निजी टिप्पणी नहीं की, राजनीति में दूसरे दलों के नेताओं को दुश्मन नहीं समझा, सिर्फ राजनीतिक विरोधी ही समझा और किसी पर कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने नहीं की। इस तरह की का किस्सा भी एक सामने आता है कि एक बार तत्कालीन कोयला मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बिहार जाकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो बड़े प्यार से उन्हें चाय पर बुलाया और पूरे वक्त कोई बात ही नहीं की, सिर्फ चाय पी रहे थे। उन्हें लगा आखिर उनको बुलाया क्यों गया है। उसके बाद जाने लगे तो उन्होंने बोला कि अब आपको समझना होगा कि आप सिर्फ बिहार के ही नहीं है, देश के भी बाबू हैं भैया। यानी कि शब्दों के जरिए
आंचल ये समझाने की कोशिश कर दी कि अब आपको दिल को बड़ा करना होगा, और कहते भी यही थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, दुखी टूटे मन से कोई खड़ा नहीं। तो ये शब्दों को किस तरह से नाप तोल कर बोलना है, ये कला भी ये दोबारा किसी में दिखी नहीं है। आजकल के नेताओं को जो भाषणों की ट्रेनिंग लेते हैं शायद अटल जी से, वो भाषण की ट्रेनिंग ले सकते हैं, भाषण कला की ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन भाषा कितनी मीठी होनी चाहिए ये तो शायद अटल जी अपने साथ लेकर चले गए। आजकल तो जब तक कंट्रोवर्सी, विवाद खड़ा नहीं होता है, तब तक मुझे लगता है कि नेताओं का खाना नहीं पड़ता। और इससे पहले जब सुशांत मेरे साथ जुड़े थे तो मैं यही कह रही थी कि हम कई बार शोज कर रहे होते हैं एंकर, 2 कटु सवाल, 2 तीखे सवाल आप पूछ दीजिए तो पारा चढ़ जाता है लोगों का। लेकिन अटल जी से जब भी कठोर सवाल पूछे जाते थे, वो किस अंदाज में बात को घुमा देते थे, किस अंदाज में पूरी की पूरी टेंशन को खत्म कर देते थे। किसी पत्रकार ने उनसे कहा कि जब भारत पाकिस्तान में जब टेंशन बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने कहा कि आप मुशर्रफ से हाथ मिलाएंगे, तो उन्होंने कहा मुशर्रफ की छोड़िए, आप ही से हाथ मिला लेता हूँ। तो ये उनका अंदाज था, ये उनकी खूबसूरती थी कि कहीं पर भी किसी का भी दिल कैसे छू लेना है अपनी बातों से। ये विट होता है किसी भी शख्स के अंदर कि वो कितना विटी है और किस तरह से इतने सारे, तो मुझे लगता है तभी वो आज वेंकैया नायडू जी ने भी जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि उनके सारे दोस्त थे, कभी दुश्मन नहीं बना। दुश्मन बनेगा कैसे, क्योंकि दुश्मन कोई बनने भी लगे, कोई विरोधी भी हो, उसको पहले वो दोस्त बना लेते थे, अपने खेमे में ले आते थे। तो यही उनकी, वेंकैया नायडू तो जब तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने खुद इनको संज्ञा दी थी विकास पुरुष की, और उस वक्त उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के लिए लौह पुरुष का इस्तेमाल किया था। विकास को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा उन्होंने, जात पात की राजनीति से ऊपर उठे, देश के लिए बहुत बड़े फैसले लिए और विकास को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। जन सैलाब आप दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त देख रहे हैं, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए अटल जी की पहुंचा है। पूरे काफिले में ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होते हुए ये स्मृति स्थल तक पहुंचता हुआ। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उनके ठीक पीछे अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर कल से ही बहुत सक्रिय नजर आए, पूरा का पूरा जिम्मा ऐसा लगा कि उनके ऊपर था अरेंजमेंट्स का, कुछ लोगों का। और यही बात प्रेम शुक्ला जी भी थोड़ी देर पहले हमसे स्टूडियो गेस्ट के तौर पर जुड़े थे, तो उन्होंने बताया कि अमित शाह के बारे में जो मैनेजमेंट होता है चीजों का, वो उनसे बेहतर कोई अभी तक नहीं कर पाया है, ना ही कर पाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि एक एक चीज को लेकर अमित शाह जी की पूरी नजर थी, पूरे उनके सुपरविजन के अंदर ये अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई अपने प्रिय नेता अटल जी को दी जा रही। बिल्कुल, और तस्वीरों में हम शिवराज सिंह चौहान को भी देख पा रहे हैं और उनसे जुड़ा भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। 1998 की आंचल बात है, शिवराज सिंह चौहान एक दुर्घटना में घायल हो गए थे, तो चलने फिरने की हालत में नहीं थे, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि इस बार चुनाव नहीं लड़ सकता, किसी दूसरे को उम्मीदवार आप बना दीजिए। तो अटल जी ने बड़े हंसते हुए कहा कि दूध में इकट्ठे महरी में न्यारे, ये नहीं चल पाएगा। मतलब ये था कि जब सब कुछ अच्छा हो तब हम साथ साथ हैं और परेशानी में अलग छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। उन्होंने चौहान से कहा कि आप पर्चा भर दीजिए, पार्टी कार्यकर्ता और नेता सब मिलजुल कर देख लेंगे। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान चुनाव में जीत गए। नहीं, इतने लोगों को तो चुनाव जिता दिया ना अपने भाषणों के जरिए अटल जी ने। दिनेश शर्मा जी आज की तारीख में उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और वही किस्सा बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जब वो नगर निगम के चुनाव लड़ रहे थे तो अटल जी से मुलाकात हुई, तो अटल जी ने भाषण वहां पर जाकर ये दिया कि मैं कुर्ता हूं तो ये पैजामा है, बिना पैजामे के नहीं बनेगा। यानी कि ग्रास रूट लेवल पर भी जब तक आप बीजेपी को सक्रिय नहीं करेंगे, बीजेपी को नहीं जताएंगे, तात्पर्य ये था कि बीजेपी को नहीं जताएंगे तब तक हम बदलाव नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल, तो ये कहने का जो अंदाज था, मुझे लगता है कि जो उनका भाषण सुन ले वो तो वोट ही उनको दे दे। पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचा है। दर्शन के लिए के तमाम लोग खड़े थे, लेकिन जब दिल्ली गेट से ही ये पूरा मंजर गुजरा तो उस समय कुछ माइनॉरिटी के लोग भी यहाँ मौजूद थे। हम इसे ही समझ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि आखिर जब अटल जी की शख्सियत को, जिस समय उस समय पीएम थे, विपक्ष में भी रहे, उन शख्सियत को कैसे आप देखते हैं? बहुत अच्छी नजर से, शांतिपूर्ण लोग थे, बहुत अच्छे नेता थे वो, बहुत ठंडे मिजाज के थे। हमें तो वो इनकी पार्टी में वही एक नेता अच्छा लगे। अच्छा, बीजेपी पार्टी में एक नेता लगे अच्छे, अटल बिहारी वाजपेयी जो नहीं रहे। आप कैसे सोचते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को?
कि अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे इंसान को आखिरी में भी याद किया जाता है, उसके काम को देखकर भी याद किया जाता है। आप लोग भी यहाँ खड़े थे क्या? उनको देखने के लिए खड़े थे आप लोग भी? जी, हम इनको देखने के लिए खड़े थे। यहाँ पे आप भी आए हुए थे क्या? दर्शन के लिए आए थे? उनके लिए क्या? हाँ जी, दर्शन के लिए आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान थे। 1980 में उसने अपनी पार्टी को खड़ा कर दिया है और आज पार्टी की हालत देखो कहाँ से उसने शिखर पर पहुंचा दिया है। आज जितनी पब्लिक जो आई है उसके दर्शनों के लिए आई है। देश के कोने कोने से लोग आए हैं। हम भी शालीमार बाग से आए हैं उनके आखिरी दीदार के लिए। बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसे इंसान अगर देश में बनते रहे तो देश का बहुत सुधार होगा। चलिए, देश से सुधार होगा। आखिरी आप चूंकि मराठी विंग से हैं, आप लोग भी तमाम देखने की भीड़ लगा के खड़े हुए थे। क्या सोच के आप लोग खड़े हुए थे? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी तो बीजेपी से नेता, बीजेपी नहीं, उनकी अपनी एक छवि थी और एक कवि भी हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल भाजपा के हैं सदस्य, इसके लिए नहीं है, केवल उनकी छवि की वजह से आए हैं हम। क्योंकि माइनॉरिटीज को देखा गया है कहीं न कहीं बीजेपी से दूर रहती है, लेकिन अटल की छवि ऐसी क्या थी कि आप लोग को भी मजबूर कर दिया यहाँ पे खड़े होने के लिए दिल्ली गेट पर? सच्ची बात है, उनकी छवि को देखकर ही हम लोग आए हैं। हमारा मन था कि उनकी यात्रा को, अंतिम यात्रा को जरूर उसमें शामिल होंगे, देखेंगे जरूर उसको। तो यहाँ पर साफ तौर पर है कि दिल्ली गेट पे तमाम जो माइनॉरिटी विंग्स उनकी भी इच्छा है कि कम से कम वो अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी अंतिम विदाई में वो भी शिरकत कर सके। इसे तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ मौजूद हुए। अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये दरियागंज में जब ये पूरा काफिला गुजर रहा था तो वहां पर कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे जहां पर अजीत श्रीवास्तव ने ये बात की। तो आज की तारीख में जैसे सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है, तो एक बात होती है मेंशन की और उससे ज्यादा बड़ी बात होती है इंटेंशन की। जो इंटेंशन होती है वो कहीं ना कहीं दिख जाती है, और वो भी जो अटल जी की इंटेंशन थी, कितनी साफ गोई से, साफ नीयत से वो हर वर्ग से और विचारधारा से ऊपर उठे हुए, तो हिंदुत्व में विश्वास रखते थे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक किस्सा ये भी है उनका कि जब राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रही थी और उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी चल रही थी, रथ यात्रा में आपको याद होगा रथ के ऊपर कभी भी अटल जी नहीं चढ़े। उन्होंने धुआंधार भाषण जरूर दिए, लेकिन जिस दिन बाबरी मस्जिद ढहाई गई उस दिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने साफ गोई से माना कि दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके लिए माफी मांगी। लेकिन उससे एक दिन पहले, रथ यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले, जब एक स्ट्रेटेजी को लेकर, रणनीति को लेकर पार्टी की बैठक हो रही थी, तो उन्होंने कहा ये बात याद रखना कि आप लोग अयोध्या जा रहे हैं, लंका नहीं जा रहे हैं। तो यही उस शख्स की खासियत थी कि वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जिनसे अजीत श्रीवास्तव अभी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं, अटल जी की छवि के लिए वो आए हैं, अटल जी से मिलने के लिए वो आए हैं। बिल्कुल। और कलाम को राष्ट्रपति भी उन्होंने बनाया था, तो जाहिर तौर पर एक विजन था और विजन भी भारत को लेकर ऐसा था जो वाकई कह सकते हैं कि अद्भुत था। उन्होंने कहा कि एक ऐसे भारत की मैं कल्पना करता हूं और सोचता हूं कि ये सपना मेरा साकार हो जाए, जिसमें ना मुझे भूखमरी देखने को मिले, ना मुझे कोई भीख मांगता हुआ नजर आए और ना ही अशिक्षा का कोई वातावरण हो। क्या हम इस तरह का भारत दे सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को? क्या हम आज ये संकल्प ले सकते हैं? अगर ये संकल्प ले ले आज पूरा इंडिया, न्यू इंडिया, तो वाकई ये होगी अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर जो अंतिम यात्रा की है और आप ये देखिए कि स्मृति स्थल में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये आपको हम एरियल शॉट दिखा रहे हैं जहां पर जनता का सैलाब जो उमड़ा है, जो उस काफिले के साथ चल रहा है, अटल यात्रा में शरीक हुआ है अंतिम विदाई देने के लिए अपने प्रिय नेता को। और ये जो दूसरी तस्वीरें हैं, मुझे लगता है स्मृति स्थल के बाहर की हैं कविता, जहां पर जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं उनका आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये ब्लू नंबर प्लेट उसी तरफ इशारा कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो वहां पर भी, जैसा कि मैंने आपको फहरिस्त सुनाई थी कि भूटान के किंग पहुंच रहे हैं, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, चाहे वो पाकिस्तान के हों, नेपाल के हों, तो तमाम देश हैं उनके भी, वो फॉरेन डिग्निटरीज भी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी मतलब बंदोबस्त किए गए हैं। और भावभीनी श्रद्धांजलि आज पूरा देश अटल जी को देता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये स्मृति स्थल के बाहर की तस्वीरें हैं कुछ, और स्मृति स्थल के अंदर की, जहां पर आप देख रहे हैं कि वो पंचतत्व में जहां पर उनको विलीन किया जाएगा, वहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अभी 3:30 बजे का वक्त है और 4 बजे का वक्त तय है अंतिम संस्कार के लिए। बिल्कुल
देश की सियासत ने भीष्म पितामह को खोया है। और कुछ लोग जिनसे आज मेरी बात हो रही थी बीजेपी मुख्यालय के बाहर, उन्होंने कहा कि दरअसल जब रुखसत भी हुए, जब उन्होंने विदा भी ली इस दुनिया से, तो वो अंदाज भी भीष्म पितामह जैसा ही था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मौत को भी रोक लिया था कि पूरा देश इस वक्त जश्न मना रहा है, झंडा झुकना नहीं चाहिए, और इसलिए अपने आप को रोके रखा। और उसके बाद अगले दिन उन्होंने हम सबको विदा बोला। और उसके बाद कई लोग थे जो कि टूट गए, भावुक हो गए, रो पड़े। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन अंतिम दर्शन कर नहीं पाए। और आंचल, पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग वो होंगे जो वहां पर दर्शन नहीं कर पाए, और इसलिए अंतिम यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं ताकि इसी बहाने वो अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम दर्शन कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर से तो कविता आज सुबह से ही जो तस्वीरें आ रही थी, 5-6 बजे से वहां पर भीड़ जुटना शुरू हो गई। मैं सुबह से ही देख रही थी, मॉनिटर कर रही थी सिचुएशन को। 5-6 बजे से ही लोग वहां पर आना शुरू हो गए थे, और गेट के बाहर मतलब हजारों की तादाद, गेट के अंदर हजारों की तादाद, ऊपर से वीवीआईपीज, मतलब मेटल डिटेक्टर से, क्योंकि वो बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष और तमाम फॉरेन डिग्निटरीज वहां पर भी पहुंच रहे थे। तो जाहिर तौर पर वहां पर भी सिक्योरिटी का ख्याल रखना ये बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। बिल्कुल, और कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि 11 बजे हम भी वहां पर पहुंचे थे तो हमें भी एंट्री नहीं मिल पाई। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर थे, पानी तक का इंतजाम नहीं था, तो कई लोग थे जो बेहोश हो रहे थे। एकाएक एक वक्त वो भी आया जब भगदड़ मच गई, और फिर हमें भी वहां से हटना पड़ गया। तो बहुत सारे लोग थे जिनका ये कहना था कि उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि किस गेट से एंट्री हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो यही जानकारी मिल रही थी कि सुबह से हमारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन लग रहा है जैसे सिर्फ वीआईपी नेता ही वहां पर दर्शन कर पा रहे हैं अटल जी के। तो थोड़ी सी मायूसी जरूर थी, लेकिन जाहिर तौर पर वो मायूसी भी इस वक्त दूर हो गई होगी जब अंतिम यात्रा में वो सभी लोग शामिल हो रहे होंगे। आप देखिए, ट्रैफिक पुलिस यहां पर नजर आ रही है कि वो एक से एक हाथ जोड़ते हुए एक ह्यूमन चेन की तरह बना रहे हैं, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ पुलिस है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस है, और जो ठीक अटल जी का जो पार्थिव शरीर जिस ट्रक पर रखा गया है उसके इर्द गिर्द एसपीजी का भी घेरा है। और अब हम हलचल देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अचानक से ये जनसैलाब है वो एक झलक पाने के लिए तरस रहा है। और मुझे लगता है कि बस कुछ ही मिनटों में अब स्मृति स्थल पर उनका पार्थिव शरीर बस पहुंचने वाला है। ये काफिला पूरा का पूरा वहां पर पहुंचने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि पंडित दीनदयाल मार्ग से बहुत ज्यादा दूरी है नहीं स्मृति स्थल की, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा जनसैलाब है, हुजूम है शहरों का, तो जाहिर तौर पर गाड़ी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए ये वक्त इतना लग रहा है। लेकिन अब लगता है कि पहुंच जाएगी गाड़ी। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, और इस पूरी की पूरी यात्रा में आपने देखा होगा पीछे अनुराग ठाकुर कुछ पूछ रहे होंगे, बात कर रहे होंगे अमित शाह से, लेकिन पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी चुप ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे मन में कुछ पुरानी यादों को संजोने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जहन में चल रहा है, कुछ यादें हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा भावुक है। और कविता, अगर आपको याद हो तो जब पहली बार मोदी जी को बोला गया था कि आप गुजरात जाएं, वहां पर कमान संभालें, मुख्यमंत्री बने, तो वो किसी की अंतिम यात्रा में ही शरीक हुए थे जब उनको अचानक से वाजपेयी जी का फोन आया था उस दौर में। और लगभग 2 दशक बाद आप हालात देखिए कि अब अटल जी ने ही अलविदा कह दिया है दुनिया को, और मोदी जी उस काफिले में साथ साथ चल रहे हैं। मोदी जी उस अडवाणी जी के रथ के साथी जरूर बने थे जब उनकी यात्रा हुई थी, रथ यात्रा हुई थी, लेकिन यहां पर एक बहुत ही दुखद समाचार आया जिसने देश को सन्न कर दिया, स्तब्ध कर दिया। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस वक्त शून्य में हूं, क्योंकि एक पॉलिटिकल वैक्यूम की जो स्थिति है वो देश के लिए तो है ही है, एक युग का अंत तो है ही है, लेकिन प्रेरक के तौर पर, मार्गदर्शक के तौर पर अटल जी की जो भूमिका रही वो हम बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं में इस वक्त देख सकते हैं, उनकी आंखों में देख सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त राकेश कुमार सिंह सीधे स्मृति स्थल से जुड़ रहे हैं। राकेश, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं, क्या वहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं
और वहां पर कितनी देर में ये पूरा का पूरा काफिला पहुंचने वाला है, आपकी क्या जानकारी है? कुछ ही देर में काफिला जो है पहुंचने वाला है। लगातार यहाँ से घोषणा की जा रही है और जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक 3:35 पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद पुष्प अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर, तीनों नेवी चीफ, आर्मी चीफ और एयर चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी अपना जो है अर्पित करेंगे और उसके बाद आगे कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो सारे जो मंत्री हैं यहाँ पर लगातार पहुंचना जारी है और जिस तरह से जो देश का कद्दावर नेता आज जो है पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन उसके कार्य और जो किए गए कई उपलब्धियां लोगों के बीच जीवित रहेंगे और ये नेता जरूर अमर रहेगा। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है कि कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। तो सीधे तौर पर यहाँ पर कई केंद्र पूरी तौर संभाले हुए हैं और लगातार हर एक चीज का यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। तो अब ये घोषणा की जा रही है कि कुछ ही देर में जो है पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। राकेश, वहां पर परिवार के भी कुछ लोग हैं या सबके सब लोग काफिले के साथ ही, क्योंकि अंतिम यात्रा है, वो आ रहे हैं? और क्या इसकी जानकारी मिल पाई है कि अटल जी को मुखाग्नि कौन देगा? देखिए, परिवार के कुछ सदस्य आ गए हैं, लेकिन अधिकतर सदस्य जो हैं के साथ चल रहे हैं। राजदूत यहाँ पर पहुंचे हैं, कई देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये लगातार जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं कि अमर रहे। तो टावर प्रखर पत्रकार और कवि आज पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्मृति स्थल में तैयारी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, तैयारी पूरी कर ली गई है, यानी कि राकेश हम ये मान सकते हैं कि तय कार्यक्रम के मुताबिक ही 4 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप हमें जानकारी दे रहे हैं। क्या वहां पर बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के कोई दिग्गज चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं? और जो भी तैयारियां वहां चल रही हैं, कमान किसके हाथ में? देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर हैं, भूपेंद्र यादव के साथ साथ मुख्तार अब्बास नकवी से कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहे हैं।